सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से बच्चों आपको आत्म ज्ञान हुआ, साथ में परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान है कि तू कहां से आया था, कहां से आई थी आत्मा, और मनुष्य जीवन जहां भी तुझे प्राप्त है इससे पहले कहां था। और ये एक सीमित है, चाहे लंबी उम्र मान ले 100 साल भी होगी तो भी मरेगा, फिर कहां जाएगा। कदे सोचा बैठ के, काल इतना टाइम देता नहीं, ये इतनी सोच ले। जैसे कोई विवेकशील है, भगत बतेरे हैं, दास भी उनमें से एक है। एक आधी बढ़िया प्रेरणा होती थी कभी कभी, यूं के जीवन होया, सारा दिन काम करो, पढ़ के सो जाओ, उठते फिर भागो, फिर सारा दिन मारो मार, फिर भागो, और फिर मृत्यु। मरा नहीं ना यहाँ, कामी से ढीठ हो रहे, इन दुखों को कति कुछ नहीं गिना। मरण से पहले वृद्धावस्था ऐसी दुर्गति हो जाती है, जिनके लिए मरा करता उन भी इकट्ठा हो जाए, आदमी जैसे उख चुक हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। तो इस असलियत को समझ कर किसी के प्रति दोष नहीं रखे, भाई ये तेरा परिवार के है, नो हमने नो करा, नहीं, तेरे कर्म करा रहे हैं। जब साथ साथ भक्ति भी करता रहता, ये बालक तेरी हाथा पर रखो, तेरे कर्मान गिरा दिया। बच्चों, आत्मज्ञान ये है तो कौन है, कहां से आया है, मरने से पहले कहां था, मृत्यु के बाद तो कहा जाएगा। ये जन्म मृत्यु का रोग कैसे लगा, तो ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसमें जो भक्ति नहीं करता वो पहले भी पशु था, हो सकता है कोई अच्छा कर्म कर रखा हो, जन्म भी मनुष्य का हो सकते हैं, और आगे फिर सत भक्ति न करने से फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य सत भक्ति नहीं करी तो अगले जन्म में कुत्ता गधा सुअर गारंटीड है, नरक भोगेगा वो न्यारा। कोई शुभ कर्म किए, स्वर्ग में चले गए, वहां पुण्य खत्म किए, होटल की तरह पूंजी खत्म होते ही नीचे पटक दिया। ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आपके साथ हो रहा है। तो ये है आत्मज्ञान। तो जीव है, आज मनुष्य है, कल कुत्ता भी गधा भी बन सकता है। अच्छे कर्म किया हुआ मनुष्य राजा भी बन जाता है, राज पाकर भी फिर क्या बनेगा, फिर पशु बनेगा, देवता भी बन जाते हैं, और देव जन्म को भोग कर पूरा करके फिर कुत्ते गधे बनते हैं। ये काल की फूल बुलैया है, जिसमें हमने क्या करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, अहंकार त्याग कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीना चाहिए। अब ये मन में आती थी तो पता नहीं था करें तो करें क्या, सारा दिन पेट के लिए पागल की तरह घूमना करना पड़ता है, 100 जगह डांट खानी पड़े, किसी की झूठ बोलनी पड़े, किसी का सच बोलनी पड़े, कर्म फोड़ के सारा दिन घर आवे।
ये है आत्मज्ञान। अब इसका विकल्प क्या है? सभी संत बताते हैं भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। वो परमात्मा कौन है, बात यहां बिगड़ रही है बच्चों। परमात्मा की तड़प होती है पाने की आत्मा को पिछले संस्कार से। तो ये समझ नहीं आती कि भगवान कौन है, कैसा है। यहां समस्या अड़ रही थी, बात यहां बिगड़ रही थी। ये ज्ञान तो आम दे दिया जाता था कि भाई भक्ति करो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आपत्ति जीवन में आती है, भगवान उन कष्टों को दूर करता है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, राजा को रंक बना दे, अंधे को आंख दे सकता है, निर्धन को धनी बना सकता है। अब वो परमात्मा कौन है? सभी कोई ना कोई, जैसे हिंदू खासकर विष्णु जी को, कृष्ण जी को, उनके अवतार रामचंद्र जी को और शंकर भगवान जी को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा को नहीं पूजते। ब्रह्मा को दुर्गा ने श्राप दे रखा है, तेरी जगत में पूजा नहीं होगी, इसने झूठ बोल दिया था। तो कहने का भाव ये है कि सब परमात्मा को निराकार बताते हैं और पूजा साकार रूप में किसी न किसी की देव की करते हैं। तो यह पूजा भगवान की तो नहीं हो सकती जब तुम किसी अन्य को पूज रहे हो।